मेरे को लगता है साहब कि हम इंसानों के जीवन में जो चीज़ सांसों के साथ हमें फ्री में मिलती है ना, उसे टेंशन कहते हैं। जो हर किसी आदमी के जीवन में लगभग कभी ना कभी तो उसने उस टेंशन नामक बीमारी का सामना किया ही होगा। अगर वो बंदा एक सोसाइटी में रह रहा है, सामान्य आदमी है, फैमिली वाला आदमी है और समाज के साथ जी रहा है ना, तो यकीन मानिए साहब, इस टेंशन नामक बीमारी से आपका भी कभी ना कभी तो सामना हुआ ही होगा। देखिए सर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भैया टेंशन से मुक्त होने का मैं आपको रास्ता बताता हूँ, परंतु मैं इतना जरूर कहूँगा कि आपको टेंशन होता क्यों है और क्या सच में टेंशन आपको टेंशन देने के लिए आता है या फिर आपको आगे बढ़ाने के लिए आता है। इन विषय पे बात जरूर करेंगे साहब, क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत बार टेंशन सिर्फ टेंशन देने के लिए ही नहीं आता। टेंशन की आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है साहब कि वो आपके पास आके आपको परेशान करके चला जाए। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार टेंशन आपकी भलाई के लिए भी आता है, परंतु हम लोगों की दिक्कत क्या पता है? हम लोगों की दिक्कत यह है कि हम लोग खामखा टेंशन को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। बस हम लोग ज्यादा ही चटपटा जाते हैं, ज्यादा ही डर जाते हैं किसी भी हालात से। और पहले तो ये बात करते हैं कि साहब टेंशन होता क्यों है। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ना, आदमी को टेंशन तब होता है जब कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी बिजनेस या कुछ भी जीवन में कुछ भी परिस्थिति उसके मन के अनुसार नहीं होती ना। मन की स्थिति अलग होती है और बाहर की परिस्थिति अलग होती है। आदमी चाहता कुछ और है, होता कुछ और है, या फिर जीवन में कभी कभार ऐसी परिस्थिति बन जाती है साहब जिसमें आदमी को लगता है कि यार मैं तो फंस गया हूं, अब तो मेरे को कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। जब वो खुद के ऊपर प्रेशर महसूस करता है ना कि यार अब तो मैं फंस गया हूं, बस यही तो है प्रेशर। दबाव किसे कहते हैं? यही तो दबाव है साहब। जब आदमी को लगता है कि यार अब मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आगे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, उस कंडीशन में आदमी सच में टेंशन में आ जाता है। जब बाहर की परिस्थिति अलग हो और उसकी चाहत अलग हो, उसकी मन की स्थिति अलग हो, वो चाहता है कि भैया ऐसा हो। ये किसी व्यक्ति विशेष के मामले में भी हो सकता है। कोई व्यक्ति के मामले में आप उम्मीद कर सकते हो कि वो आपके अनुसार चले, और अगर वो आपके अनुसार ना चले तो आपकी तो टेंशन है, आपके लिए तो टेंशन है। आप चाहते हो कि आपका बिजनेस आपके अनुसार चले, परंतु आपका बिजनेस आपके अनुसार नहीं चल रहा है तो आपके लिए तो टेंशन है। आपके घर वाले आपके हिसाब से नहीं चल रहे तो आपके लिए तो टेंशन है। जीवन की परिस्थिति, जीवन आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो आपके लिए तो टेंशन है। सर कुल मिलाकर कहना इतना सा चाहता हूं कि आपको टेंशन हमेशा दूसरों की वजह से होता है। आपके टेंशन की वजह हमेशा दूसरे ही रहते हैं, आप खुद कभी नहीं रहते। आप खुद दिमाग लगा कर देखिए साहब, आपको क्या अपनी वजह से कभी टेंशन होता है क्या? पर सच कहूं ना तो आपको टेंशन अपनी वजह से ही होता है, क्योंकि एक छोटी सी बात हम लोग समझने में गलती कर देते हैं, और वो ये है साहब कि देखिए, आप ही सिर्फ अपने हिसाब से चल सकते हो। न तो आपके हिसाब से आपके घर वाले चलेंगे, न ये जीवन चलेगा, न परिस्थिति आपके हिसाब से बदलेगी। ये चीज जितनी जल्दी हो सके आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए साहब। देखिए, जितना आप स्वीकार कर लोगे ना, उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। आप ही अपना बीपी शुगर बढ़ाने से खुद को बचा पाओगे, क्योंकि जीवन, परिस्थिति, लोग, दुनिया ये आपके हिसाब से थोड़ी चलेगी साहब। और फिर किसने आपको ये बोल दिया कि भैया सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा? भाई जीवन अपने हिसाब से चलेगा, आपको इसके साथ कैसे तालमेल बैठाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज देखिए, टेंशन तब होती है साहब जब हमें किसी परिस्थिति से, किसी हालात से निपटना नहीं आता ना, तो वो हमारे लिए टेंशन है। यानी कि कमी हमारे अंदर होती है। कई बार कमी हमारे अंदर होती है कि भैया हमें चुनौती का सामना करना नहीं आ रहा है, हमें उन हालातों से, उन परिस्थिति से खुद को बाहर निकालना नहीं आ रहा है ना, तो वहां पर टेंशन होती है। जिसको आता है, देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ साहब कि देखिए, दो आदमी है, मान लीजिए किसी दूसरे गांव में जा रहा है, पैदल जा रहे हैं, बीच में एक छोटी सी नदी पड़ती है, ठीक है, और नदी के ऊपर पुल बना हुआ है और आराम से पुल से उस पर रोज लोग आते हैं जाते हैं, परंतु बारिश की वजह से पुल टूट जाता है, ठीक है। अब दोनों आदमियों को ऑफिस जाना है, दूसरे गांव में ऑफिस है, वहां पर जाते हैं रोज ऑफिस अपने, ठीक है, परंतु
पुल टूटने की वजह से आज जो एक आदमी है ना, उसे तैरना नहीं आता और एक को तैरना आता है। तो जिसे तैरना आता है ना, वो तो कैसे भी करके अपने कपड़े उतार कर तैरता हुआ आराम तक नदी पार कर लेगा, उसके लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं। परंतु जिसे तैरना नहीं आता ना साहब, उसके लिए तो टेंशन है कि वो ऑफिस जा नहीं पाएगा, काम कर नहीं पाएगा, और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। भाई आने जाने का सिर्फ इकलौता है रास्ता था, वही पुल। अब वो पुल की कब मरम्मत होगी, तब तक वो ऑफिस नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो उसे घूमकर जाना पड़ेगा। तो सर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि परिस्थितियां सच में इतनी बुरी नहीं होती है साहब। सबके लिए टेंशन थोड़ी होता है। टेंशन आपको महसूस तब होता है जब आपको उन हालातों से, परिस्थितियों से निकलना नहीं आता ना, तब टेंशन आपको महसूस होता है। वही टेंशन, आप ही का टेंशन किसी दूसरे आदमी के लिए इतना बड़ा टेंशन नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर वो काबिलियत हो साहब कि वो उन परिस्थितियों से आसानी से निकल सके। हो सकता है आपके अंदर काबिलियत ना हो। जब काबिलियत नहीं होती ना किसी भी चीज से निकलने की, तब हमें एक चीज होती है और उसे हम टेंशन बोलते हैं साहब। और टेंशन की सबसे बड़ी खासियत यह है साहब कि जिस भी टेंशन से आप डरोगे ना, हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं तो यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि भैया टेंशन सच में हमें टेंशन देने के लिए ही नहीं आता है। टेंशन सबके साथ आता है, परंतु कई बार टेंशन हमें आगे बढ़ाने के लिए भी आता है, हमें एक मुकाम तक ले जाने के लिए भी आता है। और टेंशन की सबसे बड़ी खासियत यह है साहब कि आप जितना उससे छुटकारा पाना चाहोगे ना, जितना उससे बचना चाहोगे ना, जितना उससे भागोगे ना, टेंशन हावी होता जाएगा आपके ऊपर, उसको और ज्यादा पावर मिलती जाएगी। और जैसे ही टेंशन और कुत्ते की जात दोनों एक जैसी ही होती है। हाँ मैंने देखिए, मैंने जीवन में बहुत टेंशन देखा है साहब, इसलिए मेरे को पता है कुत्ते की जात और टेंशन की जात एक जैसी होती है। जैसे ही आप डर गए ना, आपने भागना चालू कर दिया ना, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, उसे और ताकत मिल जाएगी कि हाँ यार ये तो डर गया, वो और तेजी से आपकी ओर बढ़ेगा। परंतु जैसे ही आप पलटकर उसके सामने खड़े हो गए ना, अब उसकी वाट लग जाएगी साहब, भले वो कुत्ता हो चाहे टेंशन हो, वो अपने आप पीछे मुड़ जाएगा कि यार ये बंदा तो अब तो भाग ही नहीं रहा है, ये खड़ा है यार, पता नहीं अब ये क्या करेगा, हो सकता है मेरे को मार ले। तो साहब टेंशन के साथ भी यही होता है, आप जितना बचोगे, जितना भागोगे ना साहब, टेंशन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। सर मैं कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि टेंशन हर बार आपको टेंशन देने के लिए ही नहीं आता। राम जी के जीवन में भी टेंशन आया था। अरे यार, सुबह जिसका राज्याभिषेक होने वाला था, जो बंदा राजकुमार घोषित होने वाला था या फिर जो राजा बनने वाला था ना, उस बंदे को वनवास जाना पड़ा। सर उनको भी टेंशन आया था और वो वनवास गए, वहां पर दिक्कतों का सामना किया, मुसीबतों से लड़े, और जब वो लौटे ना, अयोध्या में थे तब तक तो राजकुमार राम रहे, परंतु उस टेंशन का सामना करके जब वो वापस अयोध्या लौटे ना, तब तक वो भगवान बन चुके थे साहब। तो यहाँ पर टेंशन ने उनके लिए फायदा ही किया है, अच्छा ही किया है। हालांकि वहां पर मुसीबतों का सामना करना पड़ा उन्हें, परंतु वो भी तो चाहते तो माथा पकड़कर बैठ सकते थे ना, परंतु उन्होंने टेंशन को मैनेज करना सीख लिया साहब। आपको भी मैनेज करना सीखना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके भागने से दशरथ मान जी, सर दशरथ मान जी को ले लीजिए ना, उनको भी तो टेंशन हुआ था, उनकी पत्नी मर गई थी बेचारे की, ठीक है, परंतु उन्होंने उस टेंशन को पॉजिटिवली लिया साहब। उन्होंने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि भैया मेरे साथ तो जो होना था ना वो हुआ, परंतु किसी और के साथ यह घटना न घटे। मैं साले इस पहाड़ को तोड़ डालूंगा, इसके बीच में से रास्ता बना डालूंगा। और उस बंदे ने, अकेले ने, चैनी हथौड़ी के दम पर सालों तक लगा रहा। वो लोगों ने कहा होगा कि यार ये तो पागल हो गया पत्नी के गम में, पता नहीं पावला हो गया कुछ भी, ठीक है, परंतु वो बंदा लगा रहा और उस बंदे ने टेंशन में उस काम को अंजाम दे दिया और दुनिया ने उन्हें माउंटेन मैन का नाम दे दिया। सर मैं यहाँ पर कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि कई बार टेंशन आपको आगे बढ़ाने के लिए भी आता साहब। जरूरी नहीं है कि हमेशा टेंशन आपको टेंशन ही दे, इसलिए टेंशन को इतना भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए साहब। ये रुक कर देखिए, आप जिस भी अवस्था में हो ना, रुक कर देखिए कि भैया जीवन आपसे क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है, उस चीज को पकड़ने का प्रयास कीजिए साहब, उस चीज को पकड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आपके ज्यादा रोने से, चटपटाने से टेंशन दूर हो जाएगा साहब। देखिए जो होना है ना वो तो होकर रहेगा,
जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है ना वो कभी नहीं होगा। आप कितने भी हाथ पांव मार दीजिए साहब, जो नहीं होना है ना वो कभी नहीं होगा। रामायण से भी यही सीखने को मिला है साहब, अनहोनी होए नहीं, होनी होकर होए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। जो अनहोनी है ना वो कभी नहीं होगा और जो होना है ना उसे माइका लाल रोक नहीं सकता। इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको भगवान ने जैसा भी जीवन दिया है ना, जैसी भी परिस्थिति दी है ना, आपके अंदर लड़ने की क्षमता है, इसीलिए आपके साथ ऐसी परिस्थिति बनी है। आप वहां पर रुकिए, स्टैंड लीजिए अपनी ओर से कि आप क्या कर सकते हो, उसे किस तरीके से बेहतर तरीके से आप हैंडल कर सकते हो वो देखना है। डरना नहीं है ज्यादा, क्योंकि डरने से भी, चिंता करने से भी आप सिर्फ अपना बीपी शुगर बढ़ाओगे। ठीक है, परिस्थितियां नहीं बदलेगी, ये तो जब बदलनी होगी ना तब ही बदलेगी। आप अपना कर्म कीजिए, डट के सामना कीजिए साहब, डट के सामना कीजिए। फिर देखिए आपका टेंशन है ना वही आपके लिए कई बार वरदान भी साबित हो सकता है साहब, वरदान भी साबित हो सकता है।